दोस्तों, मैं कुमार सुरेश आपका स्वागत पशु चिकित्सा यूट्यूब चैनल पर करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है पशुओं में होने वाले रोग आफरा अर्थात टिम्पेनी। दोस्तों, यह रोग गाय, भैंस तथा भेड़ बकरियों में आसानी से होने वाला रोग है जो इन सभी पशुओं में होता है। इस रोग में पशुओं के रूमेन तथा रेटिकुलम में अचानक से ज़्यादा गैस इकट्ठा होने पर होता है। यह रोग खासकर पशुओं को अधिक मात्रा में चारा दाना, हरा चारा तथा अधिक अनाज के सांद्रण के खिलाने के कारण होता है। ऐसा होना रोग का प्रारंभिक लक्षण में होता है। सेकेंडरी जो सिम्टम है उसमें क्या होता है कि रूमेन तथा रेटिकुलम से फ्री गैस जब मुंह के द्वारा नहीं निकलता है या उसमें जब अवरोध आता है तब खासकर ऐसा देखने को मिलता है। विशेष रूप से यह रोग दो प्रकार का होता है। पहला है प्रारंभिक अफारा जिसे हम फोर्दी ब्लोट कहते हैं, तथा जो इस रोग के द्वितीयक रूप हैं उसे हम सेकेंडरी ब्लोट अर्थात फ्री गैस ब्लोट कहते हैं। रोग के गंभीरता के आधार पर हम इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला है तीव्र अफारा और दूसरा है दीर्घकालिक अफारा, एक्यूट टिम्पेनी और क्रॉनिक टिम्पेनी। अब हम प्रारंभिक अफारा के कारण को हम अब बताने जा रहे हैं। इसमें पहला कारण यह है कि यह टिम्पेनी रूमिनल कंटेंट्स के अधिक फर्मेंटेशन से होती है। दूसरा कारण है अधिक मात्रा में चारा दाना पशु के खा लेने के कारण भी टिम्पेनी होती है, प्राइमरी टिम्पेनी होती है। और तीसरा कारण है अधिक मात्रा में फलीदार दाल वाले पौधे को खाना, जिसे हम लिगुमिनस पौधे कहते हैं, उसके खाने के कारण होता है। चौथा जो कारण है आहार में रेशेदार खाना का अनुपात कम होना, अधिक मात्रा में साबुत या सूखा दाना खिलाना, अधिक तथा बारीक पिसा हुआ आहार खाना जैसे आटा इत्यादि। और जो अंतिम कारण है वह कारण है पाचन क्रिया की गड़बड़ी होना। अब हम जो बात कर रहे हैं वो सेकेंडरी रूमिनल टिम्पेनी की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि रूमेन में हल्की गैस सामान्य तौर पर बनती रहती है। यदि इसके शरीर से बाहर निकालने वाले मार्ग में रुकावट आती है तो सेकेंडरी रूमिनल टिम्पेनी पशुओं को हो जाएगी। इसके कारण है, ऐसा होने का कारण होता है, पहला होता है चोक। पशुओं में ईसोफेगस मार्ग में गेंद, आलू, गोभी या चारे के गोले फंसने के कारण उस मार्ग में रुकावट पैदा हो जाती है। दूसरा कारण है सेकेंडरी रूमिनल टिम्पेनी का जो दूसरा कारण है वह है ईसोफेगस मार्ग का सकरा हो जाना अर्थात एस्टिनोसिस ऑफ ईसोफेगस। तीसरा कारण है ईसोफेगस मार्ग पर बाहर की ओर से किसी ट्यूमर, लिम्फ ग्लैंड में सूजन आदि के कारण दबाव पड़ना। अब जो सेकेंडरी रूमिनल टिम्पेनी का जो चौथा कारण है वह है डायफ्रैगमेटिक हार्निया अर्थात डीएच। यह भैंसों में अधिक होता है। भैंसों में अधिक मृत्यु दर का कारण डीएच ही होता है। पांचवा जो कारण है वह है टीआरपी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कार्डिया, रूमिनल एटोनी, वेगस इंडाइजेशन, अनयूजुअल पास्चर तथा वर्म्स इन्फेस्टेशन। तो दोस्तों, अभी तक हमने रोग परिचय तथा कारण के बारे में आपसे चर्चा किया। अब इस रोग के लक्षण भी आपको बताने जा रहा हूँ। इस रोग में रोगी पशु का पेट काफ़ी फूल जाता है, जो बाएं कोख लेफ्ट फ्लैंक को देखने से पता चलता है। लेफ्ट फ्लैंक को थपथपाने पर उसमें से ढोल जैसी आवाज़ अर्थात ड्रम लाइक साउंड सुनाई पड़ती है। जानवर सुस्त हो जाता है, तनाव में रहता है, भूख नहीं लगती है और बेचैनी होती है। पशु तुरंत बैठती है और फिर उठ जाती है। अपने पेट पर पैर मारती है। पशु दांत भी चबाता है। पशु श्वास कष्ट के कारण अपना मुंह खोलकर सांस लेता है, जो लगभग 60 से 70 बार प्रति मिनट तक हो सकता है। पशु अपना सिर आगे खींचकर जीभ निकालकर खड़ा होता है तथा उसके मुंह से काफ़ी लार बहती रहती है। पशु के पेट में रूमिनल मूवमेंट भी कम होता है तथा उसमें कब्ज या फिर अतिसार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं या लक्षण होते हैं। इस रोग में कभी कभी रोग अति तीव्र होने पर रोगी पशु 3 से 6 घंटे में ही मर जाती है। ऐसा कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर के कारण होता है। अब हम इस रोग के
ट्रीटमेंट की बात आपसे करने जा रहे हैं। पहला जो इसमें दवा यूज करना है वो यह है कि सबसे पहले रूमेन के गैस को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें सर्वप्रथम पशु के बाएं कोख पर अर्थात लेफ्ट फ्लैंक पर 10 से 20 सेंटीमीटर का चीरा अपने पशु चिकित्सक द्वारा लगवाना चाहिए, या फिर ट्रोकर कैनुला का उपयोग कर गैस को बाहर निकाल देना चाहिए, या फिर स्टोमक ट्यूब डालकर ईसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर इरक्शन प्रोसेस को ठीक करना चाहिए। इसमें से जो विधि ज़्यादा उपयुक्त हो रोग की स्थिति को देखते हुए करना चाहिए। अब जो दूसरी व्यवस्था है रोग चिकित्सा की, वह है कार्बोलिक एसिड 7 से 15 ml तथा पानी 3 से 400 ml दोनों को मिलाकर रोगी पशु को पिलाएं, या सरसों तेल 300 से 500 ml में 15 से 30 ml तारपीन तेल तथा 5 से 10 ml कार्बोलिक एसिड को मिलाकर पशु को पिला दें। बताए गए दोनों मिश्रण या तीनों मिश्रण में से किसी एक मिश्रण का ही व्यवहार करें। इस मिश्रण को आप स्टोमक ट्यूब द्वारा पिलाएं या ट्रोकर कैनुला के माध्यम से डायरेक्ट इंट्रारूमेन ही डाल दें। अगली जो व्यवस्था है और जो तीसरी व्यवस्था है वह है रूमेन के पीएच को संतुलित करने के लिए खाने का सोडा, जिसे हम सोडा बाइकार्ब कहते हैं, वो 200 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर रोगी पशु को पिला दें। चौथी जो व्यवस्था है वह एंटीबायोटिक की व्यवस्था है। इसमें एंटीबायोटिक में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 50 से 100 ml लेकर बराबर मात्रा में पीने का पानी, अर्थात 50 से 100 ml में 100 ml पानी मिलाकर, या जो दूसरी दवा है वह है स्टेप्टोपेंसिलिन, जिसे हम डाइक्रिस्टिसिन वगैरह के नाम से जानते हैं। 2 से 3 वाइल को लेकर उसको खोलकर पाउडर को 100 ml पानी में मिलाकर या तो पशु को पिला देते हैं या इसे भी ट्रोकर के सहारे इंट्रारूमिनल ही इंजेक्ट कर देते हैं। अब जो अन्य दवाएं हैं उसमें एंटीहिस्टामिन एविल तथा डेक्सट्रोज 10%। अब डेक्सट्रोज को क्या करना है, 10% को 20 से 30 ml प्रति केजी बॉडी वेट के अनुसार इंट्रावेनस हम इसे इंजेक्ट करते हैं। भूख तथा पाचन को मजबूत करने के लिए या सुदृढ़ करने के लिए, सुचारू रूप से जागृत करने के लिए हम क्या करते हैं, रूमेनोटोरिक ड्रग जैसे फ्लोराटोन, प्रोविसेक प्लस, रिसेक 18 इत्यादि में से किसी एक गोली को लेकर 2 गोली दिन में 2 बार बड़े पशु को तथा छोटे पशु को उसके शरीर भार के अनुसार से व्यवहार करते हैं। इसके साथ HB स्ट्रॉन्ग पाउच 10 ग्राम का जो आता है उसको हम क्या करते हैं कि एक पाउच सुबह एक पाउच शाम गोली या किसी जगरी में मिला करके पशु को खिला देते हैं। अब जो पांचवी व्यवस्था है वह है हम इसमें मैगसल्फ का व्यवहार करते हैं। मैगसल्फ हम 500 से 700 ग्राम प्रति पशु बड़े पशु को 1.5 से 2 लीटर गुनगुने पानी में मिलाकर पशु को पिलाते हैं। इससे रूमेन कंटेंट क्लियर हो जाता है। अगली जो व्यवस्था है और जो दवा है वह है लीवर एक्सट्रैक्ट विथ बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन, जैसे बेलामाइल या कॉन्सिप्लेक्स इत्यादि का व्यवहार करना भी अति अनिवार्य है। जिस चारे या संदरण को खिलाने के बाद पशु को यह रोग हुआ हो उसका व्यवहार वर्जित है। अगर बताए गए सभी प्रयास असफल होने लगे तो पशु को रूमेनोटोमी करवाना चाहिए तथा रूमेन कड का इस्तेमाल कर पशु को जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों अभी तक हमने रोग परिचय, कारण, लक्षण, उपचार एलोपैथी में हमने बताया। अब हम होम्योपैथी उपचार बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको निम्नलिखित दवाओं का या निम्न जो मैं दवा बताने जा रहा हूं उसका उपयोग करना है। इसमें जो पहली दवा है वह है रेफेनस 30, कोलोसिंथिस 30 और कोल्चिकम 30। इन तीनों दवाओं के मिश्रण को 10 बूंद 10 ml साधारण पीने के पानी में मिलाकर प्रत्येक 15 मिनट पर कुल 3 खुराक अपने पशु को क्या करना है, पिलाना है। तो दोस्तों ये था हमारा आफरा पर मैं आपसे अपना जानकारी साझा करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक कर दें तथा अगर आप पशु चिकित्सा पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य ही दबाएं
जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को शेयर भी अवश्य ही करेंगे, जिससे पशुपालकों में जागरूकता फैले तथा वो लाभकारी पशुपालन कर सकें। तो अब मैं कुमार सुरेश लेता हूं आपसे विदा। आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जो सर्पदंश से संबंधित होगा। धन्यवाद।